शहीदों की चिताओं में जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना ही आसमां होगा। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की ये पंक्तियां भारत भूमि के उन अमर शहीदों को समर्पित हैं जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसे ही एक अमर शहीद हैं ठाकुर रणमत सिंह, जो विंध्य क्षेत्र में 1857 की क्रांति के अगुआ और नायक थे। उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर पूरे विंध्य क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंकते हुए जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी। भिलसाएं, नागौद, चित्रकूट, डभौरा और क्योटी उनकी क्रांति के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। 57 की क्रांति के महानायक बिहार के श्री बाबू कुंवर सिंह, तात्या टोपे और अवध की बेगम हजरत महल के प्रमुख सहयोगी राणा बेनी माधव बख्श सिंह से भी उनके पत्राचार हुआ करते थे। तो आज बात विंध्य क्षेत्र के महानतम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह जी की, जिनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। ठाकुर रणमत सिंह कोठी रियासत के बघेल वंश से ताल्लुक रखते थे। कोठी के तीसरे राजा जगत राय ने अपने भाई भरत शाह को गुजारे के लिए मनकहरी गांव दिया था। उनके पुत्र हठी सिंह के दो बेटे खुमान सिंह और केसरी सिंह हुए। खुमान सिंह तो निसंतान थे, लेकिन छोटे भाई केसरी सिंह के 7 पुत्र थे। नैकाहाई युद्ध के समय मनकहरी के इस ठाकुर परिवार ने रीवा राज्य की तरफ से मराठा नायक की फौजों से लड़ते हुए बड़ा वीरतापूर्ण प्रदर्शन किया था, जिसके बाद राज्य की तरफ से इन्हें गांव देकर यहीं बसा लिया गया। इन्हीं भाइयों में 5वें थे ठाकुर महिपत सिंह। उन्होंने अपने बड़े भाई से कोई गुजारा नहीं लिया, बल्कि वो रीवा महाराज की सेना में भर्ती हो गए और घोघर मोहल्ले में अपने लिए अलग निवास स्थान बनाकर रहने लगे। कालांतर में सिमरिया के जागीरदार लाल जगमोहन सिंह ने इन्हें कुम्हरा नाम का गांव दिया था। उनके वंशज आज भी इसी गांव में रहते हैं। ठाकुर महिपत सिंह महाराज विश्वनाथ सिंह के प्रमुख सहयोगियों और सरदारों में से एक थे। इन्हीं महिपत सिंह के बड़े पुत्र थे रणमत सिंह, जिनका जन्म 1825 में मनकहरी गांव में हुआ था। वो रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह के समकालीन थे और महाराज सम्मान से उन्हें काकू कहते थे। रणमत सिंह बचपन से अत्यंत निर्भीक और साहसी प्रवृत्ति के थे। कुश्ती करना और अखाड़ा लौटना इनका नित्य का काम था। ठाकुर रणमत सिंह जिस अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे वो घोघर में नदी के किनारे बाबा घाट में स्थित था। इसे बाबा का अखाड़ा कहते हैं। कहा जाता है उन्हें बचपन से ही आल्हा सुनना बहुत पसंद था। आल्हा में बनाफर नायकों के युद्ध कौशल की कथाएं सुनकर उनकी भुजाएं भी फड़कने लगती थीं। आगे चलकर वो अपनी कुल परंपरा के अनुसार रीवा महाराज की सेवा में आ गए। उनका विवाह खजूर गांव में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार उनके 2 विवाह हुए थे और संतान के नाम पर केवल एक पुत्री थी। फिर आया वर्ष 1857, जब देश भर में क्रांति का महासमर प्रारंभ होने वाला था। देश में ब्रिटिश शासन के प्रति अकुलाहट तो बहुत पहले से थी, बस जरूरत थी एक चिंगारी की। वो चिंगारी भड़की 10 अप्रैल 1857 को दिल्ली के नजदीक मेरठ की सैनिक छावनी से। इसके बाद देश भर में क्रांति की ज्वाला भड़कने लगी। विंध्य क्षेत्र भी इसकी लौ से अछूता नहीं रहा। ठाकुर रणमत सिंह समेत कई युवा सरदारों की बाहें अंग्रेजी सेना से संघर्ष के लिए फड़कने लगी थीं। लेकिन चाहिए था कोई मौका, और ये मौका जल्द ही मिल भी गया। रीवा के सुप्रसिद्ध विद्वान कुंवर रविरंजन सिंह की किताब तब और अब रीवा के अनुसार दरअसल कहीं से एक तेलंगा ब्राह्मण रीवा आ पहुंचा। तब रीवा राज्य के दीवान दीनबंधु पांडे ने पॉलिटिकल एजेंट विलोबी आसवर्ण के कान भरे कि यह क्रांतिकारियों का जासूस हो सकता है। इसीलिए उस ब्राह्मण को जेल में बंद कर दिया गया और जल्द ही उसे फांसी देने की तैयारी होने लगी। यहां के सरदार, जो मुख्यतः ठाकुर थे, किसी मौके की तलाश में ही थे और उन्हें एक बहुत ही बढ़िया बहाना और मौका मिल गया।
तब लाल धीर सिंह के नेतृत्व में ठाकुर रणमत सिंह, लाल श्याम शाह, लाल पंजाब सिंह और पहलमान सिंह चंदेल इत्यादि ने अपने दल बदल सहित जय ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण बचाओ के नारे के साथ रियासत में अंग्रेजी सरकार के पॉलिटिकल एजेंट विलोबी आसवार्न के बंगले को घेर लिया। आज का मार्तन स्कूल नंबर 1 तब के पॉलिटिकल एजेंट का दफ्तर हुआ करता था। किसी क्रांतिकारी ने आसवार्न पर गोली चला दी। हालांकि एजेंट साहब जान बचाकर किसी तरह चोरी छुपे बंगले से निकल भागे, लेकिन दीवान दीनबंधु ने विद्रोही सरदारों के नाम बता दिए। ये सभी रियासत की नौकरी में थे, लिहाजन ठाकुर रणमत सिंह समेत सभी को नौकरी से निकाल दिया गया। जिसके बाद ठाकुर रणमत सिंह अपने साथियों सहित खुलकर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने लगे। हालांकि ब्रिटिश सेनाओं के दबाव के चलते ठाकुर रणमत सिंह को चित्रकूट के जंगलों में अपना ठिकाना बनाना पड़ा। इधर नागौद में बगावत हो गई। दरअसल अंग्रेजों ने वहां एक सैन्य ठिकाना बना रखा था। वहां का प्रमुख तब एलिस नाम का एक अफसर हुआ करता था। ठाकुर रणमत सिंह ने पहला हमला नागौद की रेजिडेंसी पर ही किया, लेकिन रेजिडेंट जान बचाकर अजयगढ़ पहुंच गया। ठाकुर रणमत सिंह और उनके दल ने नागौद के बागी सिपाहियों के साथ रेजिडेंट का पीछा किया। रास्ते में ही उनकी मुलाकात अजयगढ़ के बागी लोकपाल सिंह और फरजंद अली से हुई। इसके बाद यह दल अजयगढ़ की तरफ बढ़ा, लेकिन भिल्लसाए नामक स्थान पर ठाकुर रणमत सिंह और उनके दल की मुठभेड़ अजयगढ़ के सेनापति केशरी सिंह बुंदेला से हो गई। जबरदस्त युद्ध हुआ। ठाकुर रणमत सिंह ने अजयगढ़ के सेनापति केशरी सिंह बुंदेला को युद्ध के मैदान में ही तलवार के एक ही वार से 2 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ठाकुर रणमत सिंह को भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वो अत्यधिक घायल हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक कोठी में रुककर स्वास्थ्य लाभ लिया। वहां के राजा अवधूत सिंह ने उनकी मदद की। स्वस्थ होने के बाद अपने साथियों को जुटाकर वो झांसी की रानी की मदद के लिए कालपी और झांसी की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन वो अंग्रेजों की मजबूत नौगांव छावनी को पार नहीं कर पाए। ठाकुर रणमत सिंह और उनके दल के संघर्ष लगातार ही अंग्रेजी सेना से हो रहे थे। अंग्रेजों के पड़ने वाले दबाव के चलते कुछ समय के लिए उनका दल तितर बितर हो गया, लेकिन ठाकुर रणमत सिंह फिर भी सक्रिय थे। उन्हें पता चला तरौहा में ब्रिटिश फोर्स पड़ी हुई है। उनसे भिड़ने के इरादे से वो प्रमोद वन से देवरी होते हुए कल्याणपुर आए, जहां पयस्वनी नदी के तट पर उनकी मुलाकात करवी के कमांडर राधा गोविंद अवस्थी और कई विद्रोही सैनिकों से हुई। ठाकुर रणमत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का यह दल जा पहुंचा तरौहा और अंग्रेजी सेना से भिड़ गया। क्रांतिकारियों ने बहुत साहस प्रकट किया, लेकिन फिर भी अंग्रेजी सेना के सामने वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर रणमत सिंह फिर से क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने लगे। चित्रकूट, कामता, नेगुआ और सीतापुर के पहाड़ी क्षेत्रों में कई विद्रोही सिपाही छुपे हुए थे। करवी की अंग्रेजी ब्रिगेड का कमांडर कारपेंटर लगातार ठाकुर रणमत सिंह और उनके दल का पीछा कर रहा था। इस बार इन क्रांतिकारियों के साथ चित्रकूट के हजारों नागा और बैरागी सन्यासी और साधु संत भी थे। ठाकुर रणमत सिंह के नेतृत्व में यह दल चित्रकूट के निकट हनुमान घाट के पास ब्रिगेडियर कारपेंटर के दल से भिड़ गया। जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन क्रांतिकारियों को फिर से पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में क्रांतिकारियों के साथ ही सैकड़ों सन्यासी भी वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके बाद ठाकुर रणमत सिंह अपने साथियों के साथ कोठी की तरफ आ गए। ठाकुर रणमत सिंह के नेतृत्व में यह दल कोठी, डभौरा, बिरसिंहपुर, सेमरिया, मनगमा, विजय राघवगढ़, सिंगरौली, सोहागपुर और चांग भकार के जंगलों में लगातार घूमते हुए क्रांति की लौ प्रज्वलित करते हुए अंग्रेजी सेना के साथ संघर्ष कर रहा था। इसी बीच फरवरी 1859 के महीने में जब ठाकुर रणमत सिंह अपने साथियों सहित चंदिया के क्षेत्रों में थे, सूचना मिली कि रीवा के पश्चिमी सीमावर्ती गांव में एक ब्रिटिश इंजीनियर अपने दल के साथ काम कर रहा है। ठाकुर रणमत सिंह और क्रांतिकारियों ने मिलकर उस अंग्रेजी दल पर आक्रमण कर इवांस नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर को मार डाला। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार अत्यंत बेचैन हो गई और उसने ठाकुर रणमत सिंह को पकड़ने का अपना अभियान तेज कर दिया।
कर्नल बेरिंग और ब्रिगेडियर कारपेंटर की सेना पहले से ही उनके पीछे थी। अब सागर फील्ड फोर्स के मेजर जनरल विटलॉक ने 3 और फौजी दस्तों को रणमत सिंह के पीछे लगा दिया। इसी सिलसिले में वायलिन के नेतृत्व में सेकंड सिख कैवलरी को भी रीवा भेजा गया, जो 2 मार्च 1859 को यहां पहुंच गई। उसके अगले दिन ब्रिगेडियर पौड़ी भी रीवा आ गया। कर्नल ओक भी अपने दस्ते के साथ रीवा में डेरा जमा चुका था। उस समय ठाकुर रणमत सिंह अपने साथियों के साथ सेमरिया के जंगलों में पड़ाव डाले हुए थे। उन्हें 3 मार्च को पता चला कि कर्नल ओक अपनी सेना के साथ बिरसिंहपुर की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिगेडियर फौड़ी भी सेमरिया की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए ठाकुर रणमत सिंह अपने दल के साथ सुरक्षित स्थान की तलाश में क्योटी की तरफ निकल गए। ब्रिगेडियर फौड़ी अपने दस्ते के साथ क्रांतिकारियों का पीछा करता हुआ 7 मार्च को क्योटी पहुंचा। रीवा से कैप्टन वायलिन भी सिख कैवलरी के साथ क्योटी की तरफ चला। उसके साथ मद्रास हॉर्स आर्टिलरी की 3 तोपें भी थी। इसके साथ ही पॉलिटिकल एजेंट आसवन ने रीवा महाराज को संधि की याद दिलाते हुए एक सेना भेजने का फरमान सुनाया। रीवा नरेश ने ठाकुर दल थम्मन सिंह करचुली के नेतृत्व में अपना एक दल भेज दिया। दल थम्मन सिंह ठाकुर रणमत सिंह और क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने कारिंदे द्वारा पहले ही रणमत सिंह के पास गुप्त संदेश भेजकर इत्तला कर दी कि रीवा और अंग्रेजों की फौज संयुक्त रूप से क्योटी की तरफ बढ़ रही है, सचेत हो जाएं या गढ़ी छोड़ दें। क्योटी की खाली पड़ी गढ़ी उस समय क्रांतिकारियों के छुपने का प्रमुख स्थान हुआ करती थी। अपनी बनावट और स्थिति के कारण वो अत्यंत सुरक्षित थी। इसके साथ ही नालों की वजह से यहां तक बड़ी तोपें जा भी नहीं सकती थीं। इसीलिए उस समय यहां अनुमानतः 1200 से 1600 क्रांतिकारी थे। इसके साथ ही करीब 500 सेकंड ग्रेनेडियर के कई पलटनों के बागी सिपाही भी थे। अंग्रेजी सेनाओं ने आकर गढ़ी को चारों तरफ से घेर लिया। इसी बीच सिख कैवलरी को लीड कर रहे कैप्टन वायलिन ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में क्रांतिकारियों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। जबरदस्त और घमासान युद्ध हुआ, लेकिन फिर से दुर्भाग्य। अंग्रेजों की सुसज्जित और साधन संपन्न सेना के आगे क्रांतिकारी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। इस युद्ध में 120 क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हुए और 10 क्रांतिकारी घायल हुए। कई अंग्रेज भी हताहत हुए, जिसमें कैप्टन वायलिन भी था, जिसे ठाकुर रणमत सिंह ने घायल कर दिया था। लेकिन यह लड़ाई अंग्रेजों के लिए निर्णायक साबित हुई, क्योंकि क्रांतिकारियों में अब बिखराव होने लगा था। पूरे देश में क्रांति का अवसान होने लगा था। ठाकुर रणमत सिंह अपने साथियों के साथ बहुती की तरफ चले गए। उनके साथ लगभग 500 बागी पुरबिया सिपाही भी थे, जो अब जल्द से जल्द अपने वतन लौटना चाहते थे। बाकी क्रांतिकारी भी तितर बितर होने लगे थे। उनके सहयोगी लाल श्याम शाह वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। लाल धीर सिंह का भी कुछ पता नहीं था। पंजाब सिंह पहले ही ब्रिटिश सेना की गिरफ्त में आ चुके थे। एक तरह से कहा जाए तो वो अब एकदम अकेले पड़ चुके थे। ठाकुर रणमत सिंह अपने कुछ साथियों के साथ अब बहुती, सिंगरौली, सरगुजा और पूरे विंध्य क्षेत्र में भटक रहे थे। अवध, दिल्ली, झांसी, इलाहाबाद और पटना समेत देश के बाकी हिस्सों में क्रांति का दमन किया जा चुका था, लेकिन अंग्रेज विंध्य क्षेत्र में क्रांति के दूत ठाकुर रणमत सिंह को अभी तक पकड़ नहीं पाए थे। इसका सबसे प्रमुख कारण था परोक्ष रूप से रीवा महाराज रघुराज सिंह द्वारा रणमत सिंह की मदद, जिसका जिक्र अंग्रेजी पत्रों में आज भी मिलता है। इसीलिए पॉलिटिकल एजेंट ने गवर्नर जनरल को सुझाव दिया कि ठाकुर रणमत सिंह को पकड़ने के लिए रीवा महाराज पर दबाव डाला जाए। योजना अनुसार रीवा महाराज पर बहुत दबाव डाला जा रहा था। ठाकुर रणमत सिंह पर ब्रिटिश सरकार ने तब 2000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। हालांकि रीवा महाराज बार बार बहाना कर देते, रणमत सिंह रीवा राज्य में नहीं है। रणमत सिंह की गिरफ्तारी पर 2 मत हैं। एक मत कहता है कि रीवा महाराज रघुराज सिंह ने ठाकुर रणमत सिंह को एक बहुत ही भावुक पत्र लिखा था, जिसके अनुसार अगर वो रीवा आकर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनका राज्य नहीं रहेगा। तब रणमत सिंह ने अपनी मां से पूछा उन्हें क्या करना चाहिए। तब उनकी वीरांगना मां ने कहा उन्हें राज्य के नमक पानी का कर्ज
अदा करना चाहिए। इसीलिए ठाकुर रणमत सिंह गुप्त मार्ग से रीवा आकर महाराज से मिले और योजना अनुसार उनको समर्पण करना था। रात को जब वो अपने मित्र विजय शंकर नागर के घर स्थित जालपा देवी मंदिर के तहखाने में विश्राम कर रहे थे, तभी दीवान दीनबंधु ने इस डर से कि अगर वो आत्मसमर्पण कर दें तो कहीं उनको सजा में छूट न मिल जाए, पॉलिटिकल एजेंट को इस बात की सूचना दे दी। लिहाजन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमने इस बारे में उनके वंशजों से बात की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। तत्कालीन महाराजा जो थे उनके सामने कि वो सलाहकार जो थे रणजीत सिंह की अच्छी दोस्ती थी हमारी। पर बाबा विजय शंकर पुजारी, विजय शंकर मेहता ने कहा वहाँ आप ठहरवा लीजिए, उनकी व्यवस्था वहाँ जगाना से होती थी, लेकिन वो फिर यहाँ रहते थे, मीटिंग करते थे, मीटिंग यहाँ करते थे इस जगह और चैन कर और वहाँ सोने का अंदर थे। एक दूसरा मत भी है जिसका जिक्र भगवान दास श्रीवास्तव ने अपनी किताब बघेल खंड के स्वाधीनता आंदोलन में किया है। इसके अनुसार ठाकुर रणमत सिंह को पकड़ने में असफल होने के बाद पॉलिटिकल एजेंट ने दीवान दीनबंधु को साथ मिलाकर एक नई चाल चली। हीरा सिंह राज्य में उच्च पद पर थे। उनके भाई बलदेव सिंह सेना में कमांडेंट थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था। उस समय ठाकुर रणमत सिंह ने चिरईहार में डेरा डाल रखा था। तब इन लोगों ने उन्हें बताया कि बांधवेश ने तुम्हें याद किया है और मिलने बुलाया है। ठाकुर रणमत सिंह उनके साथ रीवा चल दिए। यहां आने पर पॉलिटिकल एजेंट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये सोचकर कि कहीं रीवा राजा ठाकुर रणमत सिंह के लिए सजा में कमी की सिफारिश न करें, अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि रणमत सिंह का क्रांति क्षेत्र चूंकि बांदा रहा है, इसीलिए उनका मुकदमा भी बांदा जिले में ही चलेगा। एजेंट ने 200 सशस्त्र सिपाहियों के साथ उन्हें बांदा भेज दिया। 29 जून 1860 को बांदा के कलेक्टर मायने के सामने उनका मुकदमा पेश हुआ। उन्होंने रणमत सिंह को फांसी की सजा सुनाई और आगे फाइल इलाहाबाद के कमिश्नर के पास भेज दी। चूंकि सजा फांसी की थी, इसलिए कमिश्नर ने फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर NWP के यहां भेज दी। गवर्नर ने बिल्कुल भी देर नहीं की और फाइल पर दस्तखत करके इलाहाबाद कमिश्नर के पास वापस भेज दी। कमिश्नर को ऑर्डर 2 अगस्त को मिला। उसने आगे फाइल बांदा के कलेक्टर के पास वापस भेजी। उनकी फांसी की सजा को लेकर भी मतभेद हैं, लेकिन हमारे रिसर्च के अनुसार रणमत सिंह को फांसी बांदा जेल में 14 सितंबर 1860 को अनंत चतुर्दशी के दिन दी गई थी। इस तरह क्रांति का एक महानायक भारत भूमि पर कुर्बान हो गया। ठाकुर रणमत सिंह की फांसी की खबर सुनकर पूरा विंध्य रोया होगा, क्योंकि उनकी शहादत आज भी यहाँ के लोगों को प्रेरणा देती है। विंध्य क्षेत्र के प्रमुख साहित्यकार गोमती प्रसाद विकल ने ठाकुर रणमत सिंह की शहादत पर एक बेहद मार्मिक कविता लिखकर उनकी शहादत को कुछ यूं याद किया है। जहिया भय रणमत का फांसी, ओह दिन न निकरा न रात चंदा, हाथ कपे तई जल्ला देन केर, रोइसते फांसी केर फंदा, माटी के धन माटी होइगा, माटी लय के मुठी माँ, चमकदार हीरा कस होइगा, जड़ीगा नई अंगूठी माँ। ठाकुर रणमत सिंह केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक क्रांति की वो लौ है जो आज भी विंध्य भूमि पर प्रेरणा स्रोत बनकर चल रही है और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र प्रेम, संघर्ष और आत्म बलिदान का संदेश दे रही है। इस वीडियो के लिए हमने भगवान दास श्रीवास्तव की किताब बघेल खंड में स्वाधीनता संग्राम, कुंवर रविरंजन सिंह की किताब तब और अब रीवा, डॉक्टर S अखिलेश की किताब रीवा राज्य का इतिहास और साथ ही डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, कई सारे रिसर्च पेपर और कई विद्वानों के लेखों को आधार बनाया है। ठाकुर रणमत सिंह और विंध्य क्षेत्र की 1857 की क्रांति के बारे में अभी हमारी जानकारी बहुत सीमित और बिखरी हुई है, लेकिन हमने छोटे और बड़े स्रोतों को आधार बनाकर ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताएं और जुड़े रहें शब्द सांची विंध्य के साथ।
आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।